ऐसी कृपा करो श्री स्वामी जो बरसाने में बस जाऊंगी। ऐसी कृपा करो श्री स्वामी जो बरसाने में बस जाऊंगी। ऐसी कृपा
Kabau kaho biuma katu, kabau kaho biuma katu, katu apni main kahun, katu apni main kahun, katu apni main kahun, katu apni main kahun. बतिया मधुर की चोरी प्यारी, बतिया मधुर की चोरी प्यारी, बतिया मधुर की चोरी प्यारी, बतिया मधुर की चोरी प्यारी। तुझे हंसी बोली है, तुझे हंसी बोली है, को करिए प्यारी, को करिए प्यारी, बरसातों पति रोई है, बरसातों पति रोई है, बरसातों पति रोई है, बरसातों पति रोई है। कहवर की गुंजन प्यारी, कहवर की गुंजन प्यारी, कहवर की गुंजन प्यारी, कहवर की गुंजन प्यारी। सजनान के गला मिया जो, सजनान के आग मिया जो, सजनान के आग मिया जो, सजनान के आग मिया जो। देखत रहो की गजब प्यार, देखत रहो की गजब प्यार, देखत रहो की गजब प्यार, देखत रहो की गजब प्यार। रातों में जगी मोरी दे, रातों में जगी मोरी दे, बरसातों पति मोरी दे, बरसातों पति मोरी दे। मेरी भैया ये सुनाया था तो कहना चाहिए। श्री राधा वो लाइन जोड़ दे सामने जरा मिलेंगे तो मजा
बोला भी जाता आज कई सारे लोग जो है इस विषय के लिए नए हैं। हम लोग कुछ समय से ब्रज 84 परिक्रमा कर यही बैठे एक हमारे पास पुस्तक है भैया जी, इसका शुभ नाम है ब्रज 84। हम लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है ब्रज 84, जिसमें यात्रा के बारे में बताया जाता है। यहाँ भी ये दर्शन है, वहाँ ये दर्शन है। और इस यात्रा में यात्रीगण परिक्रमा दे रहे हैं और हम लोग जो भी इसके साथ हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। अभी आपको 10 मिनट बाद यह महसूस होगा परिक्रमा दे रहे हैं। लिखा इस प्रकार से गया है कि सब कल्पना है, पर ये कल्पना कुछ नहीं है, सब मसाला है। क्योंकि ब्रज की कोई भी बात कल्पना नहीं हो सकती, वो सत्य ही। जहाँ प्रिय प्रीतम वहाँ सत्य है, वहाँ सब सत्य परिक्रमा हमारी प्रारंभ हुई थी चंद्र सरोवर से। श्री गिरिराज जी चंद्र सरोवर से, चंद्र सरोवर से परिक्रमा दे करके ये लोग पूछरी के लौटा आए, फिर अप्सरा कुंड, नवल कुंड। भैया ध्यान देना, हम रिकैप सुना रहे हैं आपको। हाँ ठीक है। ये और कौन सा बोल रहा है? ये भी बंद करो, घंटे बोल रहे हैं, ये बंद कर दे। बंद हो गई, अब इससे आवाज कम नहीं होगी, चार्जर लगा। अप्सरा कुंड, नवल कुंड, फिर वहाँ दर्शन करते हुए जतिपुरा, जतिपुरा में दर्शन करते हुए मुखारविंद पे आ गए। फिर मुखारविंद के सामने एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जिसमें पंडित श्री गया प्रसाद जी निवास करते थे। वहाँ इन्होंने दर्शन किया। फिर ऐसे ही मतलब इनकी परिक्रमा कोई ऐसी नहीं है कि जैसे होती है, जहाँ मन होता वहाँ अक्कड़ लोग है ना, जहाँ मन होता वहाँ चल देते हैं, जहाँ मन होता वहाँ रुक जाते हैं। इस परिक्रमा के क्रम में अब ये लोग सूरज कुंड पहुंचे हैं। सूरज कुंड परिक्रमा के रास्ते में नहीं आता है, थोड़ा सा हट करके है। संभवतः ये वो जगह है जो उद्धव कुंड के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो वहाँ कहीं पर से रास्ता कटा हुआ है। संभवतः जो नाला जैसा पड़ा जहाँ पे पीपल के पेड़ 2-3 लगे हुए, उसी के आने से पहले ये वो सूरज नाले किनारे 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 सूरज कुंड पहुंच गए सब लोग। पहले एक छोटा सा इन्होंने 4 लाइनें गाई थी, वो गा लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री उषा बहन जी, सुना है नाम आपने? सुना? उषा बहन जी परम भक्त भागवत संत हो गई वृंदावन की, तो उसका भी उनका भी वर्णन इसमें आया है। तो उनकी तो यही लीला समाप्त हो गई वहां पर, निकुंज गमन हो गया उनका। तो उस समय की थोड़ी सी लाइन इन्होंने लिखी है, छोटा सी लाइन है 4-5, पहले वो पढ़ते हैं। चढ़ गए लोग अपनी अपनी अटरिया, चढ़ गए लोग अपनी अपनी अटरिया, देखने को आई गई सारी सी बजरिया, देखने को आई गई सारी सी बजरिया। उठाई लई डोली भैया चारों का हरिया, उठाई लई डोली भैया चारों का हरिया। ऊंचे बोल बोले जिन सोए भीतर चदरिया, ऊंचे बोल बोले जिन सोए भीतर चदरिया। जो चादर साथ के सो गया, तो 4 लोग कहां उठा के ले जाते हैं, उसके लिए बाहर के लोग बोल रहे हैं, ऊपर से कुछ दर्शन कर रहे हैं क्या? ओ रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। और क्या कह रहे हैं? अकेले चलो क्यों भैया चलती दोपहरिया, अकेले चलो क्यों भैया चलती दोपहरिया। गुरु संग टोलो कट जाएगी चौरसिया, गुरु संग टोलो कट जाएगी चौरसिया। देखने
देखन को आई गई सारी रे मजरिया, छूट गए महल ओमाड़ी, छूट गई रे अटरिया, छूट गए महल ओमाड़ी, छूट गई अटरिया। ओ रामा उस दृश्य के बाद सभी लोग पैदल चलते हुए सूरज कुंड पे आ गए। सूरज कुंड पर पहुंचकर सभी ने कपड़े उतार दिए थे। किशोरी लाल जी ने अपने थैले में से सरसों के तेल की शीशी निकाल ली थी। कैलाश ने सुमाली की थुलथुल देह पर मालिश शुरू कर दी थी। लड़के लड़कियां कुंड पर इकट्ठे हो गए थे। कांत कांत हमारे मुख्य पात्र हैं इसके, जो सिद्ध महात्मा हैं। कांत ने सबको टाफियां और पैसे बांटने शुरू कर दिए थे। बुद्धि राजा जी की थकान देखकर कांत ने उनकी मालिश करना शुरू कर दी। ये सब उनके साथ के लोग हैं। मंदिर की दीवार की छां की वजह से गर्मी नहीं लग रही थी। एक दो लड़कों ने कुंड में छलांग लगा दी थी और तैर रहे थे। लेखराज का छोरा पूछने आ गया था, बाबा कढ़ी चावल बनवा दे। मदन लाल जी बोले, मैं साथ चल रहा हूँ, घर में बूरा घी है कि नहीं। छोरा रास लीला में ठाकुर जी का स्वरूप बना करता था। कांत ने अब पहचाना। एक बार लेखराज जी श्री महाशिवरात्रि पर, देखिए इस पुस्तक में इतनी विलक्षण बात है भैया। हमने पुस्तक शुरू की और इसमें होली उस दिन आई जिस दिन से वृंदावन में होली प्रारंभ हुई। अब देखिए महाशिवरात्रि भी आई गई है और महाशिवरात्रि इसमें आ गई, जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया था किसी प्रकार का। श्री महाशिवरात्रि पर श्री राधा बिहारी निकुंज में योगी दर्शन लीला करके आए थे। छोरा बोला, भैंस खूब दूध दे रही है, घी बूरा की कोई कमी ना है, छिक के खाइए। मदन लाल जी बोले, अपनी माँ से बोलियो आलू को साग और खीर बना ले। कांत ने सुझाया, महाराज रास्ता लंबा है, इस चक्कर में देर हो जाएगी, कढ़ी चावल ही ठीक है। इतने में लेखराज की मैया आ गई। बूढ़ी हो चली थी लेकिन शरीर में दम था। देखिए ये सब ब्रजवासी लोग प्रकट हो रहे हैं बीच बीच में, सब प्रणव में है, सब ब्रजवासी लोग। बोली, ब्रजवासी की खीर छोड़ के बाबा मत जाइयो। श्यामलाल तीसरी सीढ़ी पर खड़ा होकर बोला, पानी बहुत साफ है, सारी थकान दूर हो जाएगी। इतनी देर में एक घूंघट वाली महिला मटकी में छाछ लेकर आ पहुंची। बोली, बाबा पहले छाछ पी ले, पीछे नहाता रहियो। सभी ने छाछ पी तो गर्मी दूर हो गई। बुद्धि राजा जी बोले, ये चीजें दिल्ली में कहाँ मिलती हैं? श्यामलाल हंसा। दिल्ली में टिक्कियां, समोसे, छोले, कुलचे, यानी वो हर चीज मिलती है जिससे डॉक्टरों की दुकानदारी चलती है। महिला ने घूंघट उठा लिया था। किसी जेठ ससुर के आने का सवाल नहीं था। कहने लगी, सारे गांव में हमारे एक भी डॉक्टर ना है। कोई बीमार रह जाए तो राधा कुंड पे डॉक्टर है। कांत की ओर देखती हुई बोली, बाबा जल्दी जल्दी आया कर, हम तो तेरी बाट देखते रहते हैं। एक बार एक बंगाली बाबा आया था। बहुत दिन, महीना 20 दिन रहा। तेरी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है, तुझे देखकर लगता है कि इस बार खेती अच्छी रही हो। मतलब खाए पिए टनाटन ऐसे बोल रहे हैं। उसको सही कहा। एक लड़का बोला, ये हमारे गांव की नहीं है जो छाछ पिला के गई। गांव में इसका घर कहाँ है? एक लड़का बोला, हमारे गांव की नहीं है। सब हैरान रह गए। बिल्कुल ऐसी ही अनोखी घटना एक बार पहले भी घटी थी। देखिए इसमें बड़ा विलक्षण घटनाओं का वर्णन है बीच बीच में, कि कौन आई घूंघट काढ़ के और कौन छाछ पिला के चली, कुछ पता नहीं। चंद्रकांत की स्मृति में वही घटना घूम गई। वृंदावन से किश्तियों में पुल से जमुना पार करके माठ जाना होता था। ये जो पुस्तक है ये आज से लगभग 30-40-50 साल पुरानी है, जब वृंदावन में कुछ भी भड़बड़ भीड़ भाड़ कुछ नहीं था, सब साधारण सा था। भीड़ भी नहीं थी, इतनी भीड़ नहीं थी कि मंदिरों का खर्चा निकला है, ये स्थिति थी। जमुना पार वृक्षों के नीचे माठ के लिए तांगे खड़े मिलते थे।
चंद्रकांत और सहयोगियों का नियम था कि माठ तक टांगों पर जाना होता था। गांव के अन्य मुखिया लोगों के सहयोग से सुमाली के संबंधियों ने उसने खुद रुपया लगाकर रास बिहारी के मंदिर और बनखंडी महादेव के स्थान का जीर्णोद्धार करा दिया था माट में। स्वर्गीय चेतराम जी की दौड़ धूप से वन विभाग ने भी जंगल में मंगल जैसा वातावरण बना दिया था। कुंज की छटा जमुना किनारे फैल गई थी। वृक्षों के नीचे चबूतरे, पर्ण कुटिया, रास मंडल एकांत साधकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते थे। भैरू बाबा सिद्ध स्थान के ऊंचे टीले पर खड़े होकर जमुना जी की ओर देखने से भगवत रसिक जी के जैसे ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां के कुछ सिद्ध महात्मा होंगे भैरू बाबा उस समय। अच्छा, इन्होंने जो ये बाबा लोगों के नाम लिए हैं वो सब सत्य है एकदम, कि यहाँ पर ये फलाने बाबा, यहाँ पर ये घटना घट गई, यहाँ ये हो गई, ये सब सत्य है। केवल जो पात्र है वो अनगढ़ है। और वास्तव में पात्र भी कौन है? पात्र हम ही लोग तो है। आप सोचो, बुद्धि राजा सुमाली को नाम होता है क्या? कोई नाम, हम ही लोग हैं ये सब जो इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। श्री भगवत रसिक जी का पद एक वो बोल रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं। ये रसिकों के थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं, है ना, थोड़ा सा तो चल जाएगा तो चला लेंगे, क्यों ये चलाइए। प्रथम कुंडलाकार सुभगरी यमुना सोहे, प्रथम कुंडलाकार सुभगरी यमुना सोहे, दुकूल समतूल सुजल निर्मल मन मोहे। दोनों फूल समतुल एक जैसे, कैसे हैं? सुजल सुंदर सा पवित्र जल भरा हुआ है, निर्मल है और मन को मोह लेने वाला, ऐसी यमुना जी वृंदावन खेल के नाभि प्रमाण गंभीर बहे, नाभि प्रमाण ऊपर तो लग रहे हैं, लेकिन यमुना जी की जो नाभि है है उसमें बिल्कुल स्थिर है, शांत गंभीर। नाभि प्रमाण गंभीर बहे, अति मंजुल धारा, अति मंजुल धारा, डोले कर जल जान युगल, डोले कर जल जान युगल, विविध प्रकारा, विविध प्रकारा। श्री भगवत रसिक जी क्या कह रहे हैं? उसी यमुना में जल यान किसका है? युगल सरकार का, उसमें विराज रहे हैं, डोल रहे हैं विविध प्रकार से। इसके दर्शन तो महात्मा ही रसिक करते हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे, लेकिन कम से कम वाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। डोले कल जलयान युगल, विविध प्रकारा, बहे अति मंजुल धारा। रास बिहारी स्थान के आगे पेड़ के नीचे बाबा बलभद्र जी का अखंड धूना चलता रहता था। धूने के किनारे बाबा बलभद्र को जिनकी जटाएं पीठ तक झूलती थी और धूने के किनारे गड़े त्रिशूल को देखकर वृंदावन के संत की उपेक्षा किसी नाथ संप्रदाय के साधु का ख्याल आता था। बाबा की बोली भी अटपटी थी। हिंदुस्तान के तीर्थ क्षेत्रों में उन्हें खूब घुमक्कड़ी की थी। बाबा सुल्फे के चिलम के अतिरिक्त और किसी चीज के मोहताज नहीं थे। सुल्फा समझते हो? भांग होती है एक प्रकार की, गांजा गांजा, और उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, बस गांजा ही चाहिए रहता था। बाबा बोलते बोलते नाथ संप्रदाय के साधुओं की वाणी बोलने लगे। पंजाब में सुल्फा बोला जाता है। नाथों ने इस्लामी शासकों के विरुद्ध अपने संघर्ष के धूने को प्रज्वलित कर रखा था। बाबा
सुल्फे की तरंग में अपना चिमटा बजाकर कोई गीत अटपटे लहजे में गा रहे हैं, तो उसकी 2 लाइनें लिखी इसमें। परम कृपाल ललित नवनागरी, परम कृपाल ललित नवनागरी, सुंदर श्याम सुकोटत फंद, सुंदर श्याम सुकोटत फंद। क्या मतलब है इसका? कि ललित नवनागर युगल सरकार बहुत ही कृपालु है। अब इसकी आगे लाइन का अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है। सुंदर श्याम सुकोटत फंद, शायद ठाकुर जी के सुंदरता में बाबा जी का मन फंस गया है। संतन के बस श्री गोविंद, संतन के बस श्री गोविंद, सुंदर श्याम सुकोटत फंद, सुंदर श्याम सुकोटत फंद। शाम होते होते लोग धोने के पास झुकने लगते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, एक प्रकार की चौपाल जैसी। खूब आनंद होता वहां पर। गोपाल दास भी एक चरित्र है। गोपाल दास हंसते कहते, बाबा और किसी देश में निकल गया है, इसकी बात कहूँ कि समझ में ना आए सके है, रम तो जोगी है हमारो बाबा। और बीच में से फिर कोई एक स्वर उठता, कौन ठगोरी करी हरि आज बजाए, कौन ठगोरी करी हरि आज बजाए, सुबांसुरिया रस भीनी रे, सुबांसुरिया रस भीनी रे, कान परी जिनके जिनके तिन, कान परी जिनके जिनके तिन, ही तिन लाज विदा कर दीनी रे, ही तिन लाज विदा कर दीनी। घूम खड़ी सुखड़ी नंद द्वारे, घूम खड़ी सुखड़ी नंद द्वारे, नवीन कहाँ कहूँ बाल प्रवीणी, नवीन कहाँ कहूँ बाल प्रवीणी, या ब्रज मंडल में रस खानी सुकौन, या ब्रज मंडल में रस खानी सुकौन, भटू जुलटू नाही कीनी, भटू जुलटू नाही। कह रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि जितनी भी गोपियां हैं घूम रही हैं इधर उधर, दही दूध दही बेचती हैं, लेकिन जैसे ही नंद भवन के द्वार से निकलती हैं तो श्री ठाकुर जी जो बांसुरिया बजा रहे हैं उसको सुन करके वहीं ठगी सी खड़ी रह जाती हैं। और श्री रसखान जी क्या कर रहे हैं कि इस ब्रजमंडल में कौन सा इतना सुकून देने वाला है या फंसा लेने वाला है, जिसकी बोली सुन करके, यानी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुन करके जो लट्टू जैसे लटू हो करके वहीं ठगा सा खड़ा रहे। ऐसा कौन है? ये कोई नहीं, सब ऐसे हैं। दिव्य वातावरण बन जाता जहाँ सभी भेद तर्क वितर्क संप्रदाय मत मतांतर ऊंच नीच जाति पाति धोने की आग में जलते रहते, और देवादिदेव महादेव के मस्तक और दिव्य देह पर लगी भस्म बनकर झरते रहते। क्या बात है। महादेव ने क्या किया कि जितने संप्रदाय थे सबको जो है धुएं में जला लिया, साफ में जला लिया, खत्म खेल। बस एक ही बात रहेगी, क्या? श्री राधा। तो उस दिन भी राज बिहारी जी के स्थान पर अपना सामान रख सभी सहयात्री कहाँ गए? मानसरोवर। यानी कि मानसरोवर से वो रास्ता होगा यहाँ सूर्य कुंड का कटा हुआ जगह में बताया गया। आना जाना 5 मील के लगभग था। माया
माठ राया की पक्की सड़क को छोड़कर मील सवा मील कच्चे रास्ते पर भी चलना होता है। मार्ट रोड पे ही तो पड़ता है। मानसरोवर, 500 रुपये मार्ट रोड लेकिन पे जो ही ये तो सूर्य कुंड है ये नहीं पता कहाँ है। आसिफ पास में होगा, अब की बार हम चलेंगे पता करके आएंगे। एक बूढ़े इस बार हम गए थे मानसरोवर। कहते हैं मानसरोवर के स्थान पर श्री राधा जी लीला में माननीय होकर बैठ गई थी। एक बूढ़े पुजारी और दो चार लोगों का निवास वहां पर था। सरोवर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। देखिए भैया, पुरानी बात, हमने ये दर्शन किया जीर्ण शीर्ण अवस्था में, आज से करीब 12 साल पहले मानसरोवर जहाँ पे गए थे। सरोवर जीर्ण तो बहुत अच्छा बना है। अवस्था में था। पानी के सांप उसमें तैरते रहते थे। ये भी बात हमने सुनी दूसरे जगह में। रामलाल जी ने सलाह दी रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनकी ना सुनकर कांत को सरोवर में उतरता देख सभी उसमें उतर गए। स्नान करके रास मंडल में बैठकर पूजा की। वृद्ध पुजारी ने धूप दीप कर दिया। परिचित थे, शायद राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। पहले समय में रास मंडल नहीं था। कुछ वर्ष पहले किसी समर्थशाली भक्त सेठ ने बनवा दिया। ये कुछ भी नहीं था वहां पर। धूप तेज होने लगी, सभी लोग जल्दी लौट पड़े। वापसी कर रही है, चर्चा हो रही है तो थोड़ा थोड़ा काट छाट कर। तुम ही तो प्राणी मात्र के प्रियतम बंधु और आत्मा हो, यानी पति पुत्र आदि में तुम्हारी आत्मा रूप में ही तुम स्थित हो। इसलिए उनकी देह में भी देव तुम ही हो। वे ही तुम जब हमें साक्षात प्राप्त हो तब एकमात्र तुम्हारी सेवा ही उन सबकी सेवा है। जब उन सबकी सेवा ही तुम्हारी सेवा है। जब तक गोपी जैसी स्थिति ना हो जाए तब तक दर्शन करके भी अदर्शन है। स्थूल के दर्शन स्थूल करेगा तो कुछ प्राप्त होगा क्या? कांत ने कहा, जब तक अपनी हालत का पता है तब तक कर्तापन तो विद्यमान है, फिर समर्पण कहाँ हुआ? समर्पण की बात तो बहुत दूर है। अभी तक तो तुम गुरु को भी कपड़े की तरह ओढ़ रहे हो। बुद्धि राजा ने कहा, आप कैसी बात करते हैं? हम तो तन मन धन से आपके प्रति समर्पित हो चुके हैं। कांत बोला, यह एहसास ही समर्पण को भ्रांति तक ले जाता है। बड़ा विलक्षण बात है भैया। हमें लगता है कि हम भजन कर रहे हैं, अपने गुरु के अनुगत हैं, हम उनके समर्पित हैं। भ्रम की स्थिति है, ये भी हमारी हो सकता है ना हो, कह रहे हैं बस मुंह से, यही बात कह रहे हैं। डीपली घुस के देखो तो मन समर्पित नहीं होने देता। समर्पण के बाद होश रहता है क्या कि समर्पित हो चुके? ये बात का भी होश नहीं रहता कि हम समर्पित हुए कि नहीं हुए। हम तो बेहोश हो गए, तब यह घटना घटेगी। यदि समर्पित हो चुके हैं तो ये कौन कहता है कि हमारे दुश्मन का नाश करो, मुकदमा जितवा दो, पुत्री का कष्ट दूर कर दो, संतान की प्राप्ति करवा दो, आर्थिक संकट से निकलवा दो, वगैरह वगैरह। ये तो सत्य बात है, सबके जीवन में घटित होती है। बुद्धि राजा जी, जिसे हम स्तुति और प्रार्थना समझते हैं, वह तो ढोंग है। उस मरे हुए ढोलक की थाप पर हमारा अहंकार बोलता है। जब प्रार्थना होती है तो बोला कहाँ जाता है, बस देखा जाता है। आंखों से आनंद अश्रु उमड़ पड़ते हैं। उसने बात को आगे बढ़ाया, जब तक तुम्हारी अपनी आवाज शांत नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी आवाज में गुरु नहीं बोलने लगता, तब तक समर्पण कहाँ है? किशोर दास तिन शरण के तिन ही सम जन होए। किशोर दास जी कोई है महात्मा, कह रहे हैं कि जब हम गुरु की शरण को प्राप्त कर लेंगे तो फिर उनके ही जैसे हो जाएंगे। वहां पहुंचकर प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। गुरु शिष्य को शिक्षा नहीं देता, वह अपने को ही सुधारता है। ये गुरु की बात है, गुरु जाने। कैलाश कहने लगा, जब से गुरु की शरण ली
है तब से सुख ही सुख फैल गए। ये बात तो हम लोग अक्सर कहते रहते हैं। कांत हंसा, और अगर दूर तक दुख ही दुख फैल जाए फिर भी क्या उतनी ही श्रद्धा रहेगी? यह बात अपने मन से पूछनी चाहिए। प्रश्न सुख दुख का नहीं है, समझना है। सुख दुख दोनों समकर जाने, जाने मान अपमाना। हर्ष हर्ष शोक से रहे अतीता, दिन जग तत्व पहचाना। यह भी संपूर्ण समर्पण की स्टेज नहीं है कि जब सुख और दुख एक जैसे लगने लगे। इसमें भी सूक्ष्म रूप से कर्तापन का बोध रह जाता है। एक स्टेज है जहां रूप रस गहरे प्रेम समुद्र में डूब कर जाने की होश ही नहीं रहती है ना। कहते हैं ना कि अब बस डूब जाए रस में, कि ये भी होश ना रह जाए कि ये भी करना है। अगर होश रह जाए, अर्जुन कह दे कि करिष्ये वचनम तब, तो यह सूक्ष्म अहंकार अर्जुन जैसे भक्त में भी से भी अभिमन्यु वध की खबर सुनकर अनायास ही कहला देता है। अर्जुन कह रहा ना कि हाँ ठाकुर जी आप जो कहेंगे बस वही मैं करूंगा। लेकिन जब अभिमन्यु का वध होता है तो वो क्या कह रहे हैं? श्लोकार्थ सुन के आप लोग फिर से मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लें। यदि इस पापी जयद्रथ के मारे जाने से पहले ही सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे तो मैं यही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये बात कही अर्जुन ने। ठाकुर जी क्या करें? मेरे साथ सलाह किए बिना ही तुमने ये बड़ा भारी भार उठा लिया। ऐसी हालत में हम सभी लोगों के लिए कहीं हंसी के पात्र तो नहीं बन जाएंगे। तो बुद्धि राजा जी कह रहे हैं, गुरु जी समर्पण की बात तो दूर, हम तो सिर्फ पहाड़ की तलहटी में खड़े हुए पहाड़ की चोटी की कल्पना कर सकते हैं। आपको कई जन्मों में भी समझना कठिन है। आप चाहेंगे तो शायद कुछ बन जाए। आपके बल पर तो औंधे मुंह गिरने के सिवाय और कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ये जो उनके शिष्य हैं वो अपने गुरु जी से कह रहे हैं कि आप एक कृपा करो, हमारे बस का दूसरा ही नहीं। चंद्रकांत ने कहा, श्री स्वामी हरदास जी को निरंतर स्मृति में रखोगे तो यह निराशा नहीं है। स्वामी जी अनन्य नरपति है। वो ढांढस बधाते हुए कह भी तो रहे हैं, ए हरि मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को। ये लाइन सुनी होगी सब लोगों ने। चंद्रकांत किसी और भावभूमि में विचरण कर रहे थे, इसलिए चंदेल के शब्द उसे सुनाई न दिए। जिसने पूछा था कि गुरुजी इसका अर्थ भी समझाइए, वो अपने भाव में मस्त। बस 5 मिनट। चंद्रकांत को श्यामलाल की आवाज सुनाई दी, गुरुजी आप कहीं खो जाते हैं, हमें एक एक कदम बोझिल लगने लगता है, कुछ तो कहिए। तो चंद्रकांत ने क्या कहा? श्री चैतन्य चरितामृत की लाइनें दो। प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कह आगा, राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। जिस प्रकार कांता यानी प्रेमिका कांत से अपने पति से या प्रेमी से जिस प्रकार प्रेम करती है, बस वही सारा सार है और कुछ नहीं है। राय रामानंद ने गौरांग महाप्रभु के पूछने पर कहा, कांता प्रेम ही सर्व साध्य सार है। कांत ने कहा, दास्य सख्य वात्सल्य इनमें संबंधानुगा रति है, इनमें सब संबंध है। लेकिन ब्रज गोपियों के भाव का रूप कुछ और है। गोपियों की सेवा वासना संबंध के पीछे नहीं चलती, बल्कि इनका संबंध सेवा वासना के पीछे चलता है। जिस प्रकार हो श्री कृष्ण को सुखी करना इनकी एकमात्र काम्य वस्तु है कि हमारे ठाकुर जी कैसे भी प्रसन्न हो जाए किसी भी विधि से। इसके लिए वेद धर्म लोक धर्म स्वजन धर्म का त्याग करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। ये बड़ी बात है भैया। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति इनके सर्वतो भावेन समर्पण को कामानुगा रति कह दिया। तो एक छोटा सा पद सुनते हैं, फिर विराम करते हैं।
बड़े बड़े विद्वानों ने गोपी गीत को विरह गीत कहा है। मेरी समझ में कुछ गड़बड़ा गई, मेरी समझ कुछ गड़बड़ा गई, अतः वह मुझे प्रेम गीत के अतिरिक्त तो और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। श्री भगवत रसिक जी ने स्पष्ट कर दिया है। अति आरती अनुरागी लंपट, अति आरती अनुरागी लंपट। मैं इतनी दुखी हूँ, आर्त, मैं उनके प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई हूँ, मैं लंपट हूँ, कुछ भी कर लेने वाली। अति आरती अनुरागी लंपट, अति आरती अनुरागी लंपट। भूल गई गति पलंग लगे ना, भूल गई गति पलंग लगे ना। तुम मुख चंद चकोर नैना, तुम मुख चंद चकोर नैना। भूल गई गति पलंग लगेना, भूल गई गति पलंग लगेना। नैना कहीं भी लगी नहीं है, सब कुछ भूल गई। अरे बरात मिले को निशिदिन, अरे बरात मिले को निशिदिन। मिलई रहत मनु कबहु मिलैना, मिलई रहत मनु कबहु मिलैना। भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें। रसिक बिना को समझ सके ना, बिना को समझ सके ना। ऐसे ही रस में डूबे हुए पार लगने की सुध-बुध भूल गए। कहाँ जाना है, किसको कहाँ किसको पार करना है, हमें तो यहीं पड़े रहना है। ऐसे ही रस में डूबे हुए पार लगने की सुध-बुध भूल स्वामी श्री बिहारी देव जी महाराज कुछ कह रहे हैं। बिहारी देव जी महाराज, बिहारी कौन है भैया? श्री नारायण है तो बिहारी, श्री बिहारी बिहारी जी। आतुर मुख निरखत चंचल कर, आतुर मुख निरखत चंचल कर। आतुर मुख निरखत चंचल कर, आतुर मुख निरखत चंचल कर। बनत न चित्र उर देखत, बनत न चित्र उर देखत। ऐसे सुख पायत सखी सुख देखत, ऐसे सुख पायत सखी सुख देखत। सखी चित्र को रचना करनी है। प्रिया सती सकुचत मोहन छिन, प्रिया सती सकुचत मोहन छिन। श्री मदन मोहन लाल जी श्री राधा रानी के चित्रकारी कर रहे हैं, पर कर ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे मुख देखते हैं, आतुरता से भूल जाते हैं चित्रकारी कर रहे हैं, फिर हाथ चलाते हैं, फिर देखते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसे चित्र बना रहे हैं और श्री स्वामी जी हंस रहे हैं, कह रहे तुम नहीं बना पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसे सुख पाइयत सखी सुख देखत, ये सखी ये सुख देख रही है प्रिया प्रीतम का और खूब सुख पा रही है। प्रिया सती सकुचत मोहन छिन, प्रिया सती सकुचत मोहन छिन। छिन रति रसहि विषेखत। अरे इस रति में कैसा सुख है, विशेष सा सुख है। श्री बिहारी दासी लोचन ललितादिक, बिहारी दासी लोचन ललितादिक। लगत न नैन निमेषत, लगत न नैन निमेषत।
ललिता आदि जो सखियां हैं वो भी इस लीला को बिहारी दास जी के साथ वो भी दर्शन कर रही हैं और उनके भी नयन कहीं लग ही नहीं रहे कि इसी लीला में मन लगा है। बोली श्री निकुंज बिहारी बिहारी सरकार की जय हो। देखिए इस पुस्तक की एक कितनी विलक्षण बात और भी है कि आज यहाँ हित संप्रदाय पावर में है तो हित संप्रदाय चल रहा है इतनी देर से। रसिक बिहारी जी, उससे पहले एक और कोई रसिक महात्मा दिनकर, ये तो भगवत रसिक जी हैं। उससे पहले एक और कोई रसिक जी का नाम आया था और ये इधर ये बिहारी दास जी महाराज जी का नाम आया। तीन महात्मा प्रकट हुए हैं इस समय, तो भैया इससे ज्यादा तो कुछ भी परम सौभाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। यहाँ पे तीन रसिक महात्मा जो है विराजित है इस समय, उनके पत्रदान हो रहा है। श्री युगल सरकार भी इसमें यहीं पर है। आप देख रहे थे फोन में चलेगा कोई और आगे बढ़ाना है। श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश अभी नहीं जा रहा है। जय जय श्री नमस्कार जय जय राधा 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 अगर चलो तो तुम लैपटॉप में डाल के उसको फॉर्मेट करके दोबारा डाल देंगे। हाँ ये कल आपको दे देंगे जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय
जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा राधा माइक माइक Radha
Radha
राधा